जो हिस्सा आपने मिस किया वो आप बार बार सुनती होंगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब भी कोई मतलब मेरी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट आप वही बनाते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली सुनते हैं गाने, जब आप प्लेलिस्ट में वो गाने सुन रहे हैं फिर आपको लगता है यार आवाज़ किसकी है, हर बार वो नाम मधुवंती बागची क्यों निकलता है, क्या हो रहा है ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है, बट आशीर्वाद है किसी का तो फॉर श्योर। मधुबंती, इतना एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, हर कोई आपकी बात कर रहा है, आपके गाने सुन रहा है, आपकी चर्चा कर रहा है, सब इस समय ऐसे लग रहा है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली मैं क्रेडिट तो देना चाहूँगी मेरी फैमिली को। पहली बात यह है कि क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और बंगालियों में ये बात तो है कि बच्चों को पहले पढ़ाई करवाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके, और गाना वाना सिखाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पेंटिंग, रिसाइटेशन, फिर कराटे तक हम लोग गए थे। फिर कराटे जाने के बाद मैंने बोला कि अब बस हो जाए, वो हो गया, अब ये नहीं कर सकती मैं। तो सब कुछ करने के बाद मुझे लगता है कि उनको लगा कि नहीं, सिंगिंग में इसका कुछ तो हो सकता है। तो मैं बहुत बचपन से, जब मैं एकदम छोटी सी थी तब से ही मैं गाना सीख रही हूँ। कितने साल की? एक्चुअली मैं बोलने से पहले मैं गाना गाती थी, तो सुर में रोती थी क्या? सुर में रोती मैं नहीं थी, मैं गाना ही गाती थी ऑल टाइम। तो मम्मी पापा को लगा कि है इसमें कुछ तो बात, बिकॉज फैमिली में म्यूज़िक अप्रिशिएटर्स बहुत थे, तो सिखाने के लिए भेजा मुझे। एकदम क्लासिकल सिंगिंग में ही उन्होंने मुझे भेज दिया कि इसको सिखाओ, गुरु के पास भेज दिया और मैं सीखती रही। नहीं, पर राजीव क्या होता है ना कि मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि केवल सुर नहीं, सुर तो एक बात होती है, राजीव भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ये मैं इसको भेजूंगी आपके पास ट्रेनिंग के लिए, कि एक तो ये चीज़ें बात होती हैं कि आप लकी मैस्कट हैं, आप जिस फिल्म का गाना गा दें वहाँ पर वो सुपर हिट हो जाता है, हाँ। ज़रूरी है, मतलब पक्का गारंटी हो जाती है। लेकिन एक जो हाई एनर्जी, जो एनर्जी हम एज लिसनर्स महसूस करते हैं, वो एनर्जी आप महसूस कर रही हैं, इसीलिए मतलब जो गीत है आपका। मुझे लगता है कि अभी एक तो जैसे मैंने कहा कि ब्लेसिंग है कि द काइंड ऑफ सॉन्ग्स जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं भी सिलेक्ट करती हूँ कि ये गाना मुझे लग रहा है कि इसमें वो बात है जो जिसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक टाइप का गाना गाया, फिर सब लोग सोच लेते कि आप सिर्फ इसी टाइप के गाने को जस्टिस कर सकते हो, सब सारे गाने वैसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट वो ब्रेक करना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओके, ये हो गया है, अभी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन आई डू एज एन आर्टिस्ट टू पुश माई आर्टिस्टिक बैरियर थोड़ा सा, कि और कुछ नया मैं गा पाऊँ या थोड़ा सा मेरे रेंज को एक्सटेंड करूँ। बट ये कभी पता नहीं लगता है गाना बनाने के टाइम पे या गाने के टाइम पे कि ये गाना हिट होगा या ऑडियंस को पसंद आएगी, ये हमें नहीं पता रहता है फॉर श्योर। अच्छा, उस पर कर सकते हैं। मैं मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप शास्त्रीय संगीत सुनिए, ठुमरी सुनिए, कमाल गाते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक मतलब अलग अलग तरह से है, लेकिन उतना ही कमाल और की तारीफ राजीव ने बहुत की है, और मैं तो लास्ट में वो जो फरमाइशी होगा ना वहाँ पर मैं ज़रूर सुनूंगी। लेकिन हाँ, अभी तो हम फिल्मों की बात कर लेंगे। पहले तो आज की रात का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आप तक पहुँचा, और जब आप तक पहुँचा तो आपका क्या रिएक्शन था पहला? पहली बात तो सचिन जिगर जिन्होंने कंपोज किया है वो गाना, तो मैं उनके साथ 2018 से काम कर रही हूँ, और 2018 में ही मैं मुंबई आई कोलकाता से, और मैं स्क्रैचेस वैचेस गाती थी, एंड वो हमें मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। स्क्रैचेस गाती थी मतलब दूसरे सिंगर्स के लिए, मतलब कोई गाना नेसेसरीली, हाँ, मतलब बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए। इट्स नॉट नेसेसरीली कोई दूसरा ही गाएगा या दूसरी कोई सिंगर गाएगी, इट्स मोर लाइक कि ये गाना एज अ सॉन्ग टू प्रेजेंट टू द प्रोड्यूसर, और सो लाइक दैट। तो स्क्रैचेस बहुत गाती थी। तो ये आज की रात के टाइम पे यही हुआ था कि उन्होंने एक दिन लेट नाइट, एंड वी ऑल वर्क लेट नाइट्स, तो उन्होंने कॉल करके बोला कि तुम आ जाओ अभी स्टूडियो, एक गाना हम लोग बना रहे। एंड उसी दिन मैं कहीं और गई हुई थी, मैंने कहा कि आज तो मन नहीं कर रहा है सर, आज नहीं कल। तो उन्होंने कहा देखो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट गाना है और हम सब अभी स्टूडियो में है, गाना बन रहा है, तो इफ़ यू कैन कम राइट नाउ सो वी कैन डू समथिंग
क्रेजी आउट ऑफ दिस। तो पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने बोला ठीक है चलो जाती हूँ, क्या इतना सब लोग बुला रहे हैं। तो मैं गई और उन्होंने सुनाया मुझे गाना, एंड आई थिंक गाना सुनाया मतलब जस्ट ट्रैक का एक बेसिक था, एंड या तो सचिन सर या अमिताभ भट्टाचार्य द लिरिसिस्ट, तो उन दोनों में से कोई एक गा के मुझे सुनाया कि ऐसा हम लोग बना रहे, तुम एक ट्राई करके देखो। एंड द मोमेंट आई हर्ड द सॉन्ग एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, आई वॉज ब्लोन। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कौन सी मूवी के लिए कौन है क्या है, और मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ, यूजुअली मैं नहीं पूछती हूँ। तो मैंने गाया एंड आई जस्ट न्यू दैट ये मेरे टाइप का गाना है, इट कैन बिकम समथिंग विच इज़ माई स्टाइल। एंड अगर आप वैसे देखोगे भी गाने से पहले, बिफोर द मेन सॉन्ग स्टार्ट्स, देर इज़ दिस एडलिप पोर्शन। सो बिकॉज सचिन सर बहुत हम लोग काम करते हैं, तो उनको पता है कि मुझे ठुमरी और गज़ल इससे बहुत प्यार है। तो उन्होंने कहा था कि ये लिरिक्स 2 लाइन हम लोग डालेंगे इससे पहले, तो तू इसके ऊपर कुछ गा दे अपने हिसाब से। देन द बीट स्टार्ट। थैंक यू। अच्छा, आपको पता है कि तमन्ना भाटिया जो उसमें लीड कर रही हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं यही गाना गाकर, गाना सुनकर जो है वो सोते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसमें। बट ये बात बिल्कुल सच है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड। ऑल द चिल्ड्रन दैट आई पर्सनली नो, मेरे दोस्त के बच्चे या रिलेटिव्स में जो भी है, इवन कभी कभी उनके मम्मी पापा वीडियो शूट करके हमें टैग करते हैं सोशल मीडिया पे, इतने अच्छे डांस करते हैं ना, इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी दैट। येस्टरडे ऑल्सो आई वेंट टू समवन्स हाउस, वो छोटी सी बच्ची मेरे आसपास ऐसे गोल गोल घूम रही है आज की रात करके। सो आई नो इट इज़ रियल। आई मीन वेदर कॉन्ट्रोवर्शियल और नॉट, दैट आई डोंट नो, बट इट्स वेरी रियल। स्टेटमेंट हो गया था ये गाना। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है, और जो होता है ना कि आप कुछ चीज़ों को आप ब्रश ऑफ कर देंगे, नहीं नहीं आइटम सॉन्ग, लेकिन जो क्योंकि आपकी वो ट्रेनिंग है जिस तरीके की क्लासिकल में, और जो आपको आपकी मोहब्बत है गीत में, वो चीज़ दिख जाती है उसमें। पर तमन्ना भाटिया की बात हुई, पर मुझे लगता है जो ज़्यादा बड़ा चेहरा है जो इस समय एक तरह से आइडेंटिफाई होता है इनकी आवाज़ के साथ, वो है रश्मिका मंदाना। राइट? मतलब अभी उनकी जो पिछली फिल्म का लोग भूले नहीं थे, पीलिंग्स, और उसके बाद एक नया भी आ गया। जी जी जी, पीलिंग्स बहुत अलग था क्योंकि मूवीज़ नॉट इन हिंदी। तो मैं जब गई थी चेन्नई रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरे पास वो रेफरेंस एक था कि बेसिकली उसका जो आई थिंक इट वाज इन तेलुगु, जो मेन वर्जन था। तो उन्होंने मुझे सुनाया, और द स्टाइल वाज सो यूनिक जिन्होंने गाया था वो, इट हैज़ अ वेरी फोक, साउथ इंडियन फोक काइंड ऑफ अ सिंगिंग इन इट। और जब मुझे सुनाया, एंड वेरी बोल्ड सिंगिंग, क्योंकि ये फीमेल बोल्ड सिंगिंग ना बहुत अरसों से हम लोगों ने सुना नहीं था। वी हैव ऑलवेज बिन हीरोइंस, लाइक इन हिंदी मूवीज, हीरोइंस आर वल्नरेबल, नाइव, hence represented by sweeter voices. Nothing against it. It's a beautiful, great sweet voices we had. But मुझे लगता है कि वो opposite भी एक representation तो चाहिए ना to listeners. तो in case of Peelings, तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है your voice is also very bold. This kind of a thing, it's very uncommon. मैंने जो म्यूज़िक सीखा है उसमें ये नहीं है, बट मुझे लगा था कि ये तो बड़ा चैलेंजिंग एक चीज़ है, बिकॉज उनको लगा है, अभी उनके दिमाग में है कि ये वॉइस इसके लिए परफेक्ट है, बट क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि माई ट्रेनिंग इज़ नॉट इन दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक। मतलब क्या डिफरेंस, मतलब मेरे जैसे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट और बहुत इन अ वे परकसिव और एग्रेसिव सिंगिंग है। सो वो तो एक बार जब, वो तो एक बार जब तेरी यहाँ, एंड इट्स वेरी फास्ट ऑल्सो। क्योंकि मैं जिस घराने से बिलोंग करती हूँ, आगरा घराना का हो या क्लासिकल म्यूज़िक में जो भी है, उसमें, एंड ऑल्सो इन बंगाली म्यूज़िक इन जनरल, हम लोग का सब कुछ ही बहुत गोल गोल और मीठा मीठा ऐसा होता है। इट इज़ नॉट जैसे इन मराठी एवरीथिंग इज़ वेरी परकसिव, इट्स वेरी मच लाइक दैट, एंड सेम इन पीलिंग्स आई गॉट दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो वो चैलेंज मेरे लिए था कि क्या मैं ये गा पाऊँगी। अभी या तो मैं वहाँ पे डिलीवर करूँ या मैं बोल दूँ ये मेरे से ना हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई चैलेंज होगा, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इनको बंगाली में सुनिए, बहुत कमाल, बहुत सुरीला गाते हैं। आप वहीं गुजराती फोक उठाकर दीजिए, देखिए बहुत ही कमाल गाते हैं।
हिंदी तो आपने सुना ही है, क्लासिकल सुना है, अंग्रेज़ी बड़ा खूबसूरत गाती हैं, और कितनी भाषाओं में गाती हैं? एक्चुअली वो पूरा कान के ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना आप सुनोगे, एक तो रेफरेंस कुछ तो रहता है कि जिसको आपको गाना पड़ेगा, तो वो सुन के ना यू हैव टू बी एज क्लोज टू दी रेफरेंस एज पॉसिबल लैंग्वेज वाइज। क्योंकि लास्ट कुछ महीने पहले मैंने कोक स्टूडियो भारत के लिए गाना किया था, वो कच्ची गुजराती में वो गाना है, तो उसके बाद से सब लोग मुझे मधुबंती बहन करके बुलाने लगे। एंड इन फैक्ट the Gujarat state government has been very kind enough to give me a state award for a Gujarati song. So I feel that क्या बात है। I want to become that Indian singer, not just limited to एक ही भाषा या एक ही कल्चर और एक ही सिंगिंग स्टाइल। मैं सब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अलग अलग जो भी रीजन्स के, हर रीजन का एक खासियत है उनके सिंगिंग में, उनके कल्चर में, भाषा में, एंड आई वांट टू कैप्चर इट इन माय ओन वे। ये बड़ी चीज़ आप कह रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया जैसा विस्तृत देश नहीं हो सकता। अब मैं तो सिर्फ भाषा पे बोल रही थी, आपने तो ये भी बताया कि देखिए राग किस तरीके से उस संगीत की शैली बदल जा रही है। क्या एक सिंगर को वो लैंग्वेज आना ज़रूरी है ताकि उसमें इमोशन आए? जैसा जो चीज़ एक और मधुबंती आपने कही ना अभी कि मैं पूछती नहीं कि किसके लिए ये है, वो उसके पीछे का कारण, क्योंकि कई सिंगर्स और लंबे समय से सिंगर्स ऐसे रहे हैं जो एक पर्टिकुलर एक्टर की आवाज़ बनकर रह जाते हैं। आप क्यों नहीं पूछती हैं, क्यों नहीं जानना चाहती हैं? क्योंकि मुझे इस बात से बहुत डर लगता था कि एक बार एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए ना, उसके बाद, एंड फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंज हो सकता है। लाइक इवन फॉर आज की रात मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फाइनल कंफर्मेशन मिली ऑन अ डे बिफोर द रिलीज़ कि तुम्हारे आवाज़ में है गाना। एक दिन पहले मुझे पता चला। उससे पहले व्हाट इफ़ दैट डे द डिसीजन वाज इन समबडी एल्सेस फेवर, तो आई नो दैट आई हैव सॉन्ग दैट सॉन्ग। आई एम श्योर बहुत और भी सिंगर्स ने गाया होगा गाने को, बट हो सकता था कि मे बी फॉर सम रीज़न सम अदर सिंगर्स वॉइस गेट सिलेक्टेड। फिर मैं अगर सबको एक एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठी हूँ कि मेरा ये गाना आ रहा है, और ये मेरे बहुत सारे सिंगर दोस्तों के साथ हो चुका है कि वो एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हैं कि ये गाना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, वो बहुत पेनफुल है फॉर एन आर्टिस्ट, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट द बेस्ट थिंग टू हैपन टू एनीवन। बट अभी इंडस्ट्री ऐसे फंक्शन होता है ना कि नो वन इवन गेट्स टू नो कि क्या हो रहा है लास्ट। नॉट एवरीवन डज इट, बट इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। तो खुद को बचाने के लिए बेसिकली एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते। ओई अम्मा, मतलब आज की रात के बाद जब ओई अम्मा आया तो मतलब हर किसी के प्लेलिस्ट में वही गाना था, और फिल्म पता नहीं लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी, लेकिन गाना लोगों ने वही सुना। लगातार वो हटा का है किसी की जुबान से, वो तो सबकी जुबान पे चढ़ा रहता है। अपने गाने अपनी जुबान पे चढ़ते हैं? वो तो गाना ही पड़ता है। मतलब मेरे लिए ज़्यादा होता है कि म्यूज़िक पार्ट्स बहुत ज़्यादा, नॉट द सॉन्ग बट मोर द म्यूज़िक पार्ट्स। जैसे अभी धुरंधर मूवी में जो गाना है अभी शरारत करके, तो उसका जो म्यूज़िक पार्ट अभी मेरे दिमाग में वो ऐसे लूप जैसे प्ले होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आई लिसन मोर टू अदर पीपल्स सॉन्ग्स। द रीज़न कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो एज इन डेफिनेटली अच्छा म्यूज़िक सुनने की तो कोशिश मैं करती हूँ, क्योंकि आपके लिए अच्छा क्या है? हाँ वही रहमान सर बहुत अच्छे, अमित त्रिवेदी सर बहुत अच्छे, प्रीतम दा बहुत अच्छे। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के बाहर तो ऑफकोर्स बहुत कुछ है। गज़लें सुनती हूँ, ठुमरी। कल ही मैं बैठ के बेगम अख्तर साहिबा के इतने सारे गाने मैं सुन रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने द रिकॉर्डिंग सिस्टम वॉज नॉट ग्रेट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हाउ ब्यूटिफुल शी साउंड्स दैट। वो बुलंद आवाज़, मतलब वो कहीं से भी माइक रहे ना रहे वो गाती है तो आवाज़ गूंजती है हर जगह पे। ओई अम्मा की मेकिंग के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब ठीक है बहुत क्वर्की है, अपने फील्ड में ही बहुत क्वर्की है। क्या था, कैसे आपने अप्रोच किया, क्या द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग? अमित सर ने बुलाया था स्टूडियो कि ऐसा एक गाना हम लोग बना रहे हैं। अगेन इट्स अमिताभ भट्टाचार्य ऑन लिरिक्स, एंड आई थिंक ही इज़ एट दिस पॉइंट वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट्स वी हैव इन दिस कंट्री। तो अमिताभ दा gave me the brief because Amit Trivedi sir and Amitabh are very good friends, and their
कॉन्स्टेंटली उन लोग दोनों का वो बैंटर चलता रहता है, अरे तुझे नहीं पता है, मैं बताता हूँ उसको. तो ही गेव मी अ फुल ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ द सॉन्ग शुड बी. ही सेड कि एक लड़की डांस करेगी बट वो फुल स्पंक और एटीट्यूड के साथ ये गाना गा रही है. ऐसा नहीं है कि लड़की बेचारी है या लड़की किसी को सिड्यूस करने के लिए नहीं गा रही है. शी हैज़ अ पर्सनैलिटी गोइंग ऑन. सो यू सिंग इट लाइक दैट, डोंट सिंग लाइक जैसे आज की रात की सिंगिंग जो है और उय्यामा में जो सिंगिंग है दोनों में बहुत फ़र्क है. आज की रात इज़ मोर सॉफ्ट एंड सटल इन अप्रोच. Like it has a bit of a sensual nature. It has a lot of, I think, feminine. It is more feminine than Uyyamma. Uyyamma is more direct, and I would say Uyyamma में folk influence ज़्यादा है, जैसे feelings में भी है. But आज की रात is very delicate in a way, and I think that's why तमन्ना पे इतना ज़्यादा वो सूट किया था वो आवाज़ and that way of singing. So with every song like in Uyyamma, so I didn't know that Rasha would be dancing on it. But जब मैंने स्क्रीन पे जब वो आया वो गाना, I was like hats off that she has done such a brilliant job. It's that voice and her dance and her portrayal, it fits so perfectly. देखने में ऐसा लग रहा है कि वही गा रही है. The lip sync, the way she did it. तो बहुत मुझे अच्छा लगा था. And I told her also personally that this looks like a perfect fit on you, the way you danced. But yeah, अमित सर का वही अप्रोच था कि तुम गाओ with a spunk and a personality. And I tried to do it as best I could. And thankfully वो गाना half an hour में ख़त्म हो गया था. अच्छा. आधे घंटे में एक बार मैंने 15 मिनट में एक राउंड मैंने गाया. सर ने बोला मुझे अच्छे टेक्स तो मिल गए, वापस एक बार गा दो जस्ट सेफ्टी के लिए. हो गया गाना ख़त्म. आमतौर पे कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम कितना लग जाता है? मैक्सिमम मुझे एक बार 6 घंटा लगा था. 6 घंटे? बट वो क्यों लगा था वो आज भी मुझे कौन से गाने के लिए? वो गाना अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है. अच्छा. तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा लग रहा है अभी सुनने में. बट ऐसा नहीं कि मैं गा नहीं पा रही थी. इट वॉज दैट हम लोग बहुत सारे अलग अलग टोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ये नहीं वो नहीं, लिरिकल चेंज, ये सब कुछ मिला के 6 घंटे हो चुके थे. उय्यम्मा के साथ आधे घंटे में सब कुछ सेट था? सब सेट. इट वाज परफेक्टली लाइक एवरीवन वाज हैप्पी. लाइक गाना खत्म, अभी घर जाओ सब लोग. क्योंकि गाना आप ही के लिए बना भी था ना. हो सकता है. आई मीन कभी कभी क्या होता है ना, वो लाइक आई सेड इट्स अ ब्लेसिंग कि जब एक गाना मिलता है और वो गाना गाते टाइम ही समझ आ जाता है कि ओके अभी मैं इस गाने को अपने लिए मोल्ड कर सकती हूँ. आई कैन मेक दिस सॉन्ग माई सॉन्ग. देयर आर सम सॉन्ग्स विच I feel that I couldn't make my own songs. Like, I'll say this up front. I don't think I've said this in any interview. There is this very beautiful song called Taras. तरस नहीं आया तुझको. तो जब ये गाना बन रहा था तो सचिन जिगर, लाइक आई सेड, मैं उनके साथ बहुत रेगुलरली काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे भेजा था वो गाना कि तू गा के भेज दे. तो मैं जब गा रही थी मुझे फील हो रहा था कि कहीं जाके मैं इस गाने को अपना नहीं पा रही हूँ. कहीं जाके इट्स अ डिस्कनेक्ट समवेयर इज़ हैपनिंग. एंड मैंने गाया, फर्स्ट वर्स गाया, फिर अंतरे तक जाने के बाद मैंने डायरेक्टली कॉल किया सचिन सर को और मैंने कहा कि सर मुझे लग नहीं रहा है कि दिस इज़ नॉट, आई मीन द सॉन्ग शुड गो टू समवन हु कैन रियली डिलीवर इट. एंड आई एम नॉट हैप्पी विथ माई डिलीवरी. मुझे नहीं लग रहा है कि ये गाना मेरे लिए है. एंड ही वॉज लाइक ओके अगर तुझे ऐसा लग रहा है. सिंगर्स ऐसा करते हैं? वो नहीं पता, मैं तो मुझे नहीं लगता है. मुझे नहीं लगता. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा हालांकि कि मतलब आप कह रही हैं तब मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसने भी सुना होगा उसको नहीं लगता है कि आपकी छाप नहीं है उसमें. उस गाने में भी नहीं, मुझे जैसे आपका एक डिफरेंट पहलू सुनाई देता है. सो फाइनली इट वाज सung बाय जैस्मिन सैंडलर्स. एंड अभी आप गुनगुना रही हैं तो वो आपका एक पहलू लग रहा है. मतलब मुझे लग रहा है बट मुझे लग रहा था एज बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कंपोजर, सो आई फेल्ट दैट एज अ कंपोजर आई वुड चूज अ डिफरेंट वॉइस फॉर दिस सॉन्ग. क्योंकि मेरी आवाज़ में ना वो बहुत एक स्वीटनेस या some kind of a sweetness was coming which I was not liking. कौन सा स्टाइल आप अपने सबसे करीब पाते हैं? मतलब
ये यही है कौन सा स्टाइल म्यूजिक का कौन सा स्टाइल आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा है या मेरे सबसे नज़दीक है या मैं सबसे अच्छा गा सकती हूँ इसे? मल्टीपल स्टाइल्स है। एक तो ऑब्वियसली ठुमरी मुझे बहुत पसंद है। जेनरिक बॉलीवुड पॉप जो है, जनरल बॉलीवुड पॉप जो है, वो भी मैं गा सकती हूँ। इंग्लिश में भी आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ रॉक म्यूज़िक, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत गाती थी पहले, वो भी गा सकती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत एक होता है कि बहुत मीठी आवाज़ से जो है एकदम पतली आवाज़ वाले जो गाने और बहुत ऊंचे हाई ऑक्टेव गाने, आई डोंट थिंक इट सूट्स माय वॉइस वेरी वेल, ये मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सिंगर्स गो अराउंड टेलिंग देयर flaws publicly like this, but I don't know why I'm doing this, but मुझे personally ऐसा लगता है कि it's great to know your strengths, but also it is far greater to know your weaknesses. So that you can avoid showing your weakness when you are recording and you are performing. मुझे लगता है जैसे एक तान छेड़ती हैं वैसे वीकनेस शब्द तो वहाँ पर उसके आसपास कहीं पर होता नहीं है। अब एक पूरी कहानी लंबी आपने सुनाई है हम सबको और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में सुन के, तरस नहीं आया तुझको। लेकिन उससे पहले जो वही अम्मा की हम बात कर रहे थे और साथ में जो हम ठुमरी की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये दोनों के बीच में स्विच ओवर में कितना टाइम लेती हैं? हाँ। टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा। जैसे हम उसको यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कितना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो कि कितना समय लगता है यहाँ से वहाँ तक स्विच कर जाने में। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज ये शरारत गाना जो अभी आया है, तो वो उसकी जो स्टार्टिंग है ना, इट्स थोड़ा बहुत इन द ठुमरी अंग। ठुमरी का चूंकि जिक्र किया था, फिर मैं अब आना चाहता हूँ कि जो सिनेमा के जो सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं, संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, और संजय लीला भंसाली बड़े शानदार मतलब संगीत की समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने आपको कैसे पहचाना या आप तक कैसे वो पहुँच रहे? हीरा मंडी में आप कैसे सिलेक्ट हुई? उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। उनका एक एल्बम वो बना रहे थे, सुकून गज़ल एल्बम, 2020 लॉकडाउन के एकदम ही बाद वो बना रहे थे। तब उन्होंने मुझे बुलाया था जस्ट टू हियर मी कि ये एक नई लड़की सुनने में आ रहा है कि कोई तो आई है, सुन के देखते हैं। तो उन्हें बुलाया उनके ऑफिस में एंड तो जैसे आपने बोला कि अरे यू आर सो यंग, सो इन हिज हेड ऑल्सो ही वॉज लाइक ये तो यंग दिख रही है ठुमरी, क्योंकि ठुमरी सोचते ही आपके दिमाग में इंस्टेंटली यू थिंक लाइक मैच्योरिटी, सर्टेन एज। तो वो शायद वो भी सोच रहे थे कि ये क्या ही ठुमरी गा लेगी या पता नहीं, सुनते। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी गाओ, तुमको जो अच्छा लगे तुम गाओ। एंड ऑब्वियसली मैंने एक ठुमरी इंस्टिंक्टिवली मैंने गाया, तो वो एकदम से एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वो एकदम अनएक्सपेक्टेडली खुश हो गए। उन्होंने बोला कि अभी तुम सुकून में भी गाओगी और इसके बाद जो भी मैं अब सोचिए ना कि संजय लीला भंसाली सामने बैठे हैं और उन्होंने कहा कि अब आप ये भी गाओगी। ऐसा क्या सुना होगा उन्होंने या आपने क्या सुनाया होगा? अगर मैं भी संजय लीला भंसाली की तरह फिल्में बनाती होती तो मैं कहती कि अब तो बस आप ही गाएंगी बस। लेकिन अब आगे क्या? मतलब होता है ना कि आप बहुत जल्दी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हालांकि बहुत जल्दी हमारे लिए कहने के लिए, क्योंकि आपकी उम्र दिख रही है छोटी, पर स्ट्रगल आपका लंबा ही रहा है। आपने भी वो हार्ट ब्रेक्स का दौर पूरा देखा है। पर ये चीज़ें जब अचीव कर लेता है इंसान, कई लोग कंप्लेसेंट भी हो सकते हैं, पर आप आगे क्या अचीव कर रही हैं? क्या बड़ा हम देखने वाले हैं अभी आपकी तरफ? मुझे लगता है कि all the success that you get, it should only inspire you to work harder, क्योंकि it's very important to take your journey in the right direction. अच्छे लोगों के आसपास रहना, अच्छा म्यूज़िक करना। एंड मेरे लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि मैं कंपोज़र भी हूँ, मैं खुद की म्यूज़िक जो भी मैं बना रही हूँ, खुद के गाने वो रिलीज़ कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट ईयर से वो चालू हो रहा है एंड उस चीज़ को मैं बहुत मोटिवेशन के साथ लेके, क्योंकि मैं सब कुछ खुद अकेले ही कर रही हूँ, नो लेबल्स, नथिंग इन्वॉल्व्ड। बट आई थिंक दिस इज़ वन चैप्टर ऑफ माई लाइफ। जो प्लेबैक सिंगिंग वो तो चलेगा ही, वो तो ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही उसके लिए। बट what I want to say as an artist,
stories that have come from my life, my journey, my upbringing, my family, all the things that I have experienced, वो अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, उसको मैं म्यूज़िक के थ्रू बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ लोगों को. एंड मे बी इन द नियर और फार फ्यूचर मैं करना चाहती हूँ ऐसा कुछ जिसकी वजह से और जिसके थ्रू यंग टैलेंट्स जो अभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगूँ, कौन हेल्प करेगा, उनको कुछ भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ना हो. क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग ही कर रहे हैं, काम तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि प्रॉफिट हो जाए, घर चले. बट वॉट अबाउट द सो मैनी टैलेंट्स इन इंडिया फ्रॉम सो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जिनको पता ही नहीं है. कितने हज़ारों लाखों लोग बॉम्बे आते हैं, मुंबई आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ से शुरू करे, किसके पास जाए, क्या करे पहले. तो आई थिंक दोज थिंग्स वंस I go a little further in my journey. I want to take certain steps so that it becomes easier for people जिनको वो information नहीं है, वो access नहीं है जिनके पास. मुझे लगता है कि समय पता ही नहीं चला, समाप्त हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका. यू, थैंक यू. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं मधुबन टी बागचे के लिए. थैंक यू सो मच.